कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाला ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। कृष्ण गृहीत आत्मा न वेद जगदीश ईदृशम। कारण एक था, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस लिया था। कोई ग्रह किसी को लग जाए तो बड़ा परेशान होता है, किसी को शनिचर लग जाए तो परेशान हो जाता है। महाराज शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, जीवन बड़ा व्यतिक्रम हो जाता है। किंतु इनको कृष्ण नाम का ग्रह लग गया जिसका कोई उपाय नहीं। प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों से खेल नहीं खेलते थे, बल्कि भगवान का ध्यान कराते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को संडामर्क जी के पास आसुरी विद्यालय में विद्याध्ययन हेतु भेजा। कुछ दिन बीतने पर संडामर्क जी महाराज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास लेकर के आए। क्या महाराज, एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य लालजन। एक बार प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप ने पप्रच्छ कथताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। आपके जीवन में सबसे अच्छी बात क्या सीखी है, यह बतलाओ। प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी के जब अच्छी बात को श्रवण किया तो उन्होंने कहा है, पिताजी यदि आप अच्छी बात पूछते हो
तो ससाधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पापम गृहमधकूपम वनम गतः यद हरिमाश्रयेत। ससाधु मन्ये, पिताजी मैं उसी को उत्तम मानता हूँ जो अपने घर से हमेशा विचलित रह करके वनम गतः, वन में जा करके हरि का आश्रय करे, भगवान विष्णु का भजन करे। जब विष्णु भगवान के परम शत्रु हिरण्यकश्यप ने अपने शत्रु की महिमा सुनी, आग बबूला हो गया। हे तात, तुमको इस बात को किसने सिखाई? हमारा बेटा होकर के हमें ही भजन करने का उपदेश दे रहा है। हिरण्यकश्यप के चले जाने पर संडामर्क जी महाराज ने अपने शिष्य से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते कत् सत्यम कथय मामृषा। हे वह प्रहलाद जी महाराज, तेरा कल्याण हो, ये बताओ कि तुमने ये बात कहाँ से सीखी? कहा महाराज ये बात हमको हमारे गुरुदेव ने बतलाई है। तुम्हारे गुरुदेव तो हम हैं, फिर और गुरुदेव कौन हो गया? कहा नारद जी। नारद जी हमारे गुरु हैं। जब ये गर्भ में थे तो नारद जी इनकी माता जी को ले गए थे अपने आश्रम में और बड़ी अच्छी अच्छी बात बतला रहे थे। जब गर्भ में कोई माता गर्भवती हो, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा हो, तो उन माता को बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बातें सुननी चाहिए जिससे गर्भगत बालक को अच्छे संस्कार आवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भर करके कहा, दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकोद्रुमः। दैत्यों के चंदन रूपी वन में यह न जाने कहां कांटे का बबूल का झाड़ उत्पन्न हो गया। यह हमारे शत्रु की महिमा गा रहा है। संडामर्क ने कहा महाराज घबराओ मत, कुछ और पढ़ाएंगे सीख जाएगा। फिर पढ़ाए, पढ़ा लिखा करके ले आए। फिर प्रश्न पूछा, अब बताओ अच्छी बात। प्रहलाद जी महाराज ने फिर 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा को श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान को ही प्रणाम करो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब तो आग बबूला होकर के कहा, मार डालो इसको, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, ये हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है। अब अपने राजा का आदेश पा करके राजा के जितने सिपाही हैं भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद जी महाराज को मारने का प्रयत्न करते हैं। पर्वतों से गिराया जाता है, पानी में उसको डुबाया जाता है, विषधर सर्पों से कटवाया जाता है, हाथियों के नीचे उनके पैरों तले रौ दबाया जाता है, किंतु उनका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। क्यों? जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसकी रक्षा करने वाला सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिसने गर्भ में रक्षा करी वह बाहर भी रक्षा करता है। इसलिए प्रहलाद जी को कोई मार नहीं सका। एक बार हिरण्यकश्यप को लगा कि इसको एक बार पुनः अवसर देना चाहिए, सो प्रहलाद जी को फिर गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में जाकर के प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिए। एक दिन गुरु जी महाराज जब विद्यालय में नहीं थे तो सबको इकट्ठा करके कहते चलो तुमको खेल खिलाएं। कौन सा खेल? आंख मिचौनी का। एक खेल तो मैंने पहले से ही खेला है, का इसका रहस्य नहीं जानते होगे। हमारा आपका जीवन ही आंख मिचौनी है। खेले हो कि नहीं? आंख मिचौनी का खेल खेले हो? यह जीवन का खेल है। ये आंख मिचौनी का खेल कौन है जी? कहते जिसको देहाती भाषा में आइस बाइस कहते हैं, यही आंख मिचौनी का खेल है। सब छुप जाते हैं, एक ढूंढता है। परमात्मा ने जीव से कहा तुम छुपो हम ढूंढेंगे। जीव छुपा, परमात्मा ने ढूंढ लिया। अब परमात्मा कहते हैं मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। अब ईश्वर छुपते हैं, जीव से कहते हैं तुम ढूंढो। अब हम ढूंढ रहे हैं कहां मिलेगा।
दर दर भटक रहे, जिस दिन मिल जाएगा यह जीवन का खेल खत्म हो जाएगा। यही आंख मिचौनी का खेल है, जब तक नहीं मिलता तब तक खेल चलता है। आओ हम सब उनको खोजने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, सबको इकट्ठा करके और नारद जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उनको बांटने लगे। हे बालकों, कौमारे आचरेत प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यस्य ध्रुवमर्थदम्। कहते कौमारे आचरित प्राज्ञ, धर्म कब से करना चाहिए? आप कहो कि जब बुढ़ा जाएं तब से करना चाहिए। कोई गारंटी है कि बढ़ोती आ ही जाएगी? बीच में टपक गए तब बढ़ोती की तो धरी रह गई। और वृद्धावस्था में कर भी क्या सकते हो? शरीर दुबला हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। माता जी कहते हैं सब भाग्यमान थोड़ो न होंगे कि अपने बढ़ोती में आकर के यज्ञ करा लें, कथा करा लें, भगवान का भजन करा लें। आप तो बड़े भाग्यवान हो, आपकी वृद्धावस्था आ गई, ठाकुर जी ने कृपा करी, किंतु ठाकुर जी हमारे ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे कोई गारंटी है? इसलिए कौमारे आचरित प्राज्ञ, कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। ये बालक जो होते हैं ना, ये कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्। जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े में जो चित्र कुम्हार बना देता है, पकाने के बाद वह मिटता नहीं है। उसी प्रकार से बालकों को, बच्चों को जो संस्कार दे दिया जाता है वह बड़े होने तक अमिट हो जाता है, मिटता नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों से ही संस्कार डालना चाहिए। ये नहीं कि अभी छोटा है, चलो अभी लड़कपन है, आगे चल के सीख जाएगा। प्यार से, डांट के नहीं, प्यार से उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। अभी छोटा है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, डांटोगे तो बच्चा बहाना भूल जाएगा। अभी छोटा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। और सलीके से यदि वो सिर झुकाना सीख जाएगा, गमों का बोझ कंधों पर उठाना सीख जाएगा। इसलिए संस्कार बचपन से ही आदान करने चाहिए। कौमारे आचरित प्राज्ञ, कुमारावस्था से ही। बड़े भाग्य से हमको मानव शरीर मिलता है, न जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सबको लेकर के भजन करने लगते हैं, नारायण नाम का पवित्र मंगल जाप करने लगते हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सभी लोग बोलिए, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाइए, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये भजन कर रहा है,
ये दैत्यों के बालक कर रहे हैं और हम लोग क्या हैं? मनुष्य। दैत्य राक्षस भजन करें और मनुष्य खाली ताली बजावें, ये शोभा देता है क्या? आप लोग भी भजन करो जोर से नारायण का नाम। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। नारायण 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 नारायण। पीछे वाली मैया खाली हमारा मुंह देख रही हैं। अरे भगवान का भजन करने में मुंह नहीं देखना है जी, भगवान का भजन करना है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रेम से गाओ। नारायण 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 नारायण। अच्छा आप लोग बजाओ तो जरूर, लेकिन कोरस मत करो, इनको गोरने दो। देखें कैसे करते हैं लोग, खाली गोबर पात रहे हैं कि कुछ बोल भी रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। अच्छा बैठे तो इतने हैं, बोल 10-20 रहे हैं, बाकी लोग सब शामिल बाजा। ऐसे बैंड वाले आते हैं ना, 25 तो होते हैं तो 10 मिला बजाते हैं, बाकी मिला इसी में खाली मुंह में लगा के बैठे रहते हैं, तो शामिल बाजा वाला नहीं। अच्छा चलो अलग अलग हो जाए, हमारे भाई लोग अलग बोलेंगे, माता जी लोग अलग बोलेंगी, अब प्रतियोगिता हो जाए, जो जीतेगा 10 रुपया इनाम। ठीक, जो पार्टी जीतेगी उसको 10 रुपया का इनाम है। तो पहले कौन बोलेगा? पहले हमारी माताएं भाई, लेडीज फर्स्ट। इसलिए माताएं देखो भाई, इज्जत नहीं जानी चाहिए, आप लोग शांत रहना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा एक अवसर और देता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। जय हो। बड़ा अच्छा बोला आप लोगों ने। अब हमारे भाइयों की बारी है। देखो भाई, मोछ नीची नहीं होनी चाहिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। हमें लगता है मामला बराबरी का हो गया, इसलिए 10 रुपया मेरा बच गया। चलो भाई सब बोलो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सबल नारायण नारायण नारायण। सत्यो नारायण नारायण नारायण।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भजन चल ही रहा था तब तक गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव ने देखा सबको बहका करके कीर्तन कराना शुरू कर दिया। एक की बाह पकड़ी, क्या करा रहे हो? जैसे नंगे तार को कोई पकड़े तो करंट मार देता है, वैसे ही नारायण का कीर्तन करने वाले भक्तों को जैसे ही गुरुदेव ने छुआ, उनको नारायण के नाम का करंट लग गया। वो भी नारायण का नाम कीर्तन करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यप का दूत आ गया। उसने भी देखा यहाँ सब विचित्र मामला चल रहा है, उसने भी पकड़ा, वह भी नाचने लगा, गाने लगा। 2-3 सेवक और आए हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए, किंतु सब वही के वही रह गए। अंत में हिरण्यकश्यप खुद आता है और उसने सारा कीर्तन बंद करा दिया। डांट करके पूछा, तो किसका? हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेदी कराधम, स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वाद्यमालयम। तू मेरा प्रताप नहीं जानता है? किसके प्रताप से, किसके बल से तू इतना कीर्तन भजन कर रहा है, हमारे शत्रु की आराधना कर रहा है? प्रहलाद जी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, न केवलम में भवतश्चराजन सवं बलम बलितां चापरेशाम। न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। वह केवल मेरा बल नहीं है, वो सबका बल है। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसा सुन करके हिरण्यकश्यप बड़ा ही आग बबूला हुआ। उसने गदा उठा ली और कहा कि यदि वह सब जगह है, तेरे अंदर मेरे अंदर भी है, इस खंभे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ता है? क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा ठाकुर इस खंभे में है। गदा का कस के प्रहार किया, एक लात जमाया और वह खंभा गड़गड़ शब्द करता हुआ अनेक खंडों में विखंडित होता हुआ विदीर्ण हो जाता है। उसमें से एक फड़फड़ाती आकृति नरसिंहो न च मानुषः, न शेर ही है न मनुष्य ही है, चेहरा सिंह का है, धड़ मनुष्य का है। ऐसे विशाल विकराल विचित्र आकृति वाले नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप घबराया, हड़बड़ाया, गिर पड़ा, उठ खड़ा हुआ, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान कुछ देर तक उसके साथ लीला करते हैं और देखते ही देखते उसको अपने बाहों में कस लेते हैं कि बेटा तेरा अंत समय आ गया। लेकर के उसको दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजे पर ले जा करके उसको अपनी गोद में बैठा करके अपने लंबे लंबे नाखून से उसके पेटों को फाड़ करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला धारण कर लेते हैं और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया था, बेटा न बाहर मरेगा न भीतर। भगवान ने उसको देहरी पर ले जाकर के मारा। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया था तो ऊपर न मरेगा न नीचे। भगवान ने उसको गोद में बैठा के मारा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरेगा। पुरुषोत्तम महीने में भगवान उसको मारते हैं, मलमास में। जीव निर्जीव किसी से मेरी हत्या ना हो, नाखूनों से उसकी हत्या करते हैं। इस प्रकार से जितने ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, सारे वरदानों को सत्य करते हुए परमात्मा ने उनका उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं भया। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे, भगवान शांत हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, न तो स्मंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे
मनु जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, मनवो वयम तव निर्देशकारिण, हम मनु महाराज हैं आपकी आज्ञा के ऊपर चलने वाले। किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं भया। अंत में लक्ष्मी मैया सोचती हैं कि हमारे पतिदेव हैं, इनको हम मना लेंगे। किंतु दूर से ही लक्ष्मी मैया देख करके ताता थैया करके भाग खड़ी होती हैं। सोचती हैं इतना विकराल भगवान का स्वरूप है, इतना बड़ा बड़ा नाखून है, यदि प्यार से भी गाल पर रख दिए, कहिए लक्ष्मी जी क्या हाल चाल है, तो सारा ब्यूटी पार्लर उनके हाथ में चला जाएगा। इसलिए लक्ष्मी मैया पहले ही दैया मैया करती भाग खड़ी भई। कोई नहीं गया। अंत में प्रहलाद के कारण भगवान आए थे, वह गया भगवान के पास, स्तुति करने लगा। बहुत सुंदर स्तुति किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभो, ब्रह्मादि देवतागण मुनि सिद्ध इनकी मति तो सत्वगुण युक्त है। हम तामसी हैं किंतु आप अनंत हो। स्तुतियों से आप प्रसन्न नहीं होते हो, किंतु हम आपकी वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, हमारी स्तुति से आप प्रसन्न हो जाओ। बड़ी सुंदर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। न ब्रह्मण्यो न तो भवस्य न वै रमाया हयन में अर्पिता सरसिपाद पद्म प्रसाद। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने किसी के ऊपर नहीं करी। भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठा करके उनके सिर को अपने हाथों से सहलाने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तेरे जैसा तब किसी नहीं किया। क्वेदम बपुः कुचवयः सुकुमार में तत् कोई प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो ही विषयो यमभूत पूर्वम क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। मुझे आने में 1 सेकंड का भी विलंब हुआ हो तो क्षमा कर देना। कहते हैं, प्रभु आप गए ही कहां थे कि आने में विलंब हुआ? आप तो हमेशा जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। अब भगवान कहते, प्रहलाद, यदि तुझे कुछ वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि वरदान देना हो तो यही वरदान दो कि मेरे मन में यदि कोई कामना हो वरदान मांगने की तो वह समाप्त हो जाए। भगवान ने फिर भी कहा, मैं तुमको अपनी भक्ति देता हूं। भक्ति पा करके प्रहलाद जी की और इच्छा भई कि और कुछ मांगू। तो उन्होंने मांगा कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। कहा, तेरे पिता की सदगति में कोई संदेह है क्या? अनेकों को मारा किंतु अपनी गोद में बैठा करके किसी को नहीं मारा। तुम्हारे पिता को अपनी गोद में बैठा के मारा। तेरे पिता की अतड़ियों की माला मैंने धारण करी, इसलिए तेरे पिता का मुक्ति मोक्ष निसंदेह है। बड़ा सुंदर स्तुति किया भगवान से वरदान प्राप्त करके। प्रहलाद जी का परम पावन चरित्र संपूर्ण होता है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे प्रहलाद जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रख करके उनको अनुग्रहित किया था, वैसे हमारे भी जीवन को सार्थक बनाएं। मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। तेरे मांगे श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे ओ मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी हो मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। काली की सेवा करते हुए श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी है। कृपा कर दो नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है मैं करूं सेवा दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी मेरे सिर पर रख बनवारी ओ मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। चाहे जैसे रख बनवारी चाहे जैसे रख बनवारी
बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ। का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ। जन्म का बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की